देवावितनमसन्ति जसधमे सया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण। तुम हो तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको दल दल से अब तो। मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो आया शरण में। कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। कोई तुम सा नहीं इस जहां। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में है वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन।
आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं और बहनों, आसीन पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। उसी अध्ययन के अंतर्गत षट आवश्यक की चर्चा प्रारंभ की है। 6 ऐसी आवश्य करणीय बातें जिनके बिना साधना में जीवन अधूरा है। वह 6 अंग समायिक चतुर्विंशति स्तव, वंदना, वंदनाति, कायोत्सर्ग, और हमारे पास अब जो आ रहा है वह है पंचखंड। समायिक 1, चतुर्विंशति 2, वंदना 3, प्रतिक्रमण 4, कायोत्सर्ग 5 और पंचखंड 6। हम ये समायिक के बाद के जितने भी कार्य कर रहे हैं, 24 तीर्थंकरों को नमन, गुरुओं को भावपूर्वक वंदना, प्रतिक्रमण या कायोत्सर्ग, और लास्ट पॉइंट है पंचखंड। ये निश्चय से देखा जाए तो ये सारी चीजें आत्म भाव में आने के लिए, सामायिक भाव में आने के लिए ही कर रही है, क्योंकि आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही सामायिक का प्रयोजन है। इस निश्चय से शुद्ध स्वरूप तक पहुंचना हमारी साधना का लक्ष्य है, और आत्मा का शुद्ध स्वरूप समभाव की आय लाभ होना वही सामायिक है, और उस समभाव को सर्वोत्कृष्ट लेवल तक पहुंचाना, उसके लिए ये बाकी के क्रियाकलाप है। भले वो 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण वंदन हो, भले गुरुओं का चरण वंदन हो, भले प्रतिक्रमण जिंदगी की भूलों के लिए गलत डायरेक्शन में जाने का अफसोस और पुनः सही डायरेक्शन में आना हो, और भले कायोत्सर्ग मीन्स देह के प्रति आसक्ति हटाने का, कम करने का अभ्यास हो। अब लास्ट हमारा 6ठा आवश्यक है पंचखंड। पंचखंड कहा जाता है भूतकाल की आलोचना, भूतकाल की आलोचना, वर्तमान का संवर, और आगम मीन्स आगामी काल का पंचखंड। आलोचना का मतलब हम क्या देखें, क्या ऑब्जर्व करें, किन चीज़ों पर चिंतन करें। तो वहाँ कहा कि जो भूतकाल में कुछ गलत अटेम्प्ट हो चुका है, उसके ऊपर एक बहुत विहंगम अवलोकन करे, एक अच्छे से थॉरली उसको देखे, कारण कि ये मिस्टेक, ये गलती दोबारा से रिपीट ना हो। जहाँ जहाँ आत्मा ने गलती की उसका पश्चाताप, उसका नुकसान भोगना पड़ा, वो पुनः पुनः गलती करेंगे तो पुनः पुनः पश्चाताप, पुनः पुनः अफसोस, पुनः पुनः हमारी प्रगति में बाधा आएगी। इसलिए कहा जो बीत चुका है उस भूत का भूत उतारने के लिए, उस भूत का भूत उतारने के लिए उसे अच्छी तरह से देखे, गुरु के चरण में आकर के निवेदन कर दें कि ऐसा ऐसा इस कंडीशन में घटित हुआ, अब मैं दोबारा से नहीं करने का अभ्यास करना चाहता।
तो जब आत्मा ने भूतकाल की आलोचना की तो सेकंड स्टेप आया वर्तमान का संवर। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब जो भी चल रहा है। संवर का मतलब अभी प्रेजेंट में मेरी जिंदगी में कोई ऐसा दोष एंटर ना करे। उस एंट्रेंस के दरवाजे को वर्तमान के लिए, प्रेजेंट के लिए रोकना, उसका नाम तो है संवर। मगर इन फ्यूचर बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हम आज तो ठीक है, आज तो आपका इन्फ्लुएंस है, आज तो परिवार के नज़दीक है, सो हम अभी तक तो अपने आप को कहते हैं कि वी आर डिसिप्लिन्ड, हम अपनी एक मर्यादा में है, अपने कायदे में है, अपने नियम में है। हम नियम को ब्रेक नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब तक हम अभी यह कहें कि हम अभी तक आपके पास है। मगर भविष्य में, भविष्य का कुछ नहीं पता, कारण कब कौन सा कर्म, कौन सा वातावरण, ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट हो जाए और यह मन चंचल हो उठे, उस गलत डायरेक्शन में मूव कर जाए। तो भविष्य की सुरक्षा के लिए, जैसे आजकल बोलते हैं ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, बीमा पॉलिसीज वाले बोलते हैं। मगर वो बीमा पॉलिसी वाले तो जिंदगी के साथ तो शायद उसमें से पैसा आप नहीं क्लेम करते, हाँ एक्सीडेंट होता है वो बातें अलग है, मगर जिंदगी के बाद वाला पैसा वो तुम्हें थोड़ी मिलता है। मिलता है तुम्हें, तुम उसको यूज करते हो, वो पैसा तो अन्य परिवार वाले यूज करेंगे। तो खैर जो पच्चखान है वो पच्चखान भविष्य की सुरक्षा है। किसकी सुरक्षा? भविष्य की। फ्यूचर में भी मेरी जिंदगी में कोई ऐसा दोष ना आए। मानो एक अलार्म सेट किया है, जैसे होता है ना आप लोगों की गाड़ियों पे भी होते हैं अलार्म। कहते हैं महाराज जी यदि कोई ऐसे रात के टाइम हाथ भी लगाएगा ना तो इसका हॉर्न बज जाएगा और हमें नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आएगी, साथ वाले लोग उठ जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि कोई हमारी गाड़ी को चुराने की कोशिश कर रहा है। तो सिमिलरली जो पच्चखान है, जो भविष्य की सुरक्षा के लिए नियम लिए जाते हैं, वो भी देखा जाए वो उसी सायरन की तरह, उसी हॉर्न की तरह, उसी सिक्योरिटी अलार्म की तरह है। वो सिक्योरिटी अलार्म जैसे ही बजता है उस व्यक्ति को अवेयरनेस आ जाती है। सिमिलरली नियम लिया है, पच्चखान लिया है, अभी एट प्रेजेंट वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, मगर इन द फ्यूचर कुछ ऐसा होने लगता है, कुछ ऐसा ट्रिगर आया कि वो अपने नियम को भंग करने लगा, वो अपने नियम को तोड़ने लगा। पधारी जी, विराज जी। तो वर्तमान की सुरक्षा वो तो संवर से हो गई। मीन्स तुमने उस प्रेजेंट टाइम में तो दरवाज़ा बंद रखा है, कोई दोष ना आए जो मुझे हार्म करने वाला, नुकसान करने वाला मेरी ज़िंदगी में एंटर ना हो। मगर फॉर द फ्यूचर वो अलार्म तो सेट करना होगा ना। अब नियम लिया है ना, तो उस नियम का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? वैसी सिचुएशन बन रही है और 4 लोग सपोज करो कहते हैं आज पार्टी करेंगे और उस पार्टी में वो जूस थोड़े पी रहे हैं, उनको तो शराब लेनी है, वो कॉकटेल पार्टी करनी है। और ऐसे में वो सब लोग लेने लगे हैं और इस एक व्यक्ति ने नियम लिया है। अब नियम लिया है ना, तो उसके बार बार वही फोटो, वही गुरु, वही पच्चखान, बार बार क्या होता है? अलार्म, बार बार उससे रिमाइंडर मिलता है ये तुम्हें नहीं करना, ये गलत है, तो तेरा नियम है, तुझे ऐसा नहीं करना। अर्थात जो पच्चखान है वो भविष्य की योजना है। जो पच्चखान है वो कौन सी योजना है? भविष्य हमारा सुरक्षित रहे, भविष्य में भी कोई दोष या कोई बुराई हमारी जिंदगी में एंटर ना कर पाए, उसके लिए क्या किया? पच्चखान। तो 3 बातें कही, भूतकाल की आलोचना, वर्तमान का संवर और आगामी काल। आगामी मतलब जो आने वाला है, जो आएगा, उस आगामी काल का प्रत्याख्यान, पच्चखान किया जाता है।
और ध्यान देना है। बहुत से दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हैं मन मजबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन मजबूत होना चाहिए। नियम आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं। नियम तो वो लोग करते हैं जिनको अपने पे भरोसा नहीं होता, अपने पे एतबार नहीं होता, जिन्हें पता होता है कि मैं कभी ना कभी तोड़ूंगा, वही लोग नियम लेते हैं। मगर जिन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, जिनकी डिटर्मिनेशन बहुत है, जो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, उन लोगों को नियम करने की ज़रूरत नहीं होती। मगर ध्यान देना है, यदि व्यक्ति नियम ले रहा है तो उस व्यक्ति की कमज़ोरी, सपोज उसने एक्सेप्ट किया कि कमज़ोरी है, मगर मेरी यह कमज़ोरी मेरे पर हावी ना हो जाए, मैं इसलिए ये प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहा हूँ, नियम ले रहा हूँ, कहीं ये टूटे ना। मगर जो व्यक्ति यह कह रहा है कि मेरी तो डिटर्मिनेशन इतनी तकड़ी है, मैं तो तोड़ूंगा ही नहीं, तो फिर उसे घबराने की क्या ज़रूरत है? उसे तो हाथ जोड़ के नियम ले लेना चाहिए। हाँ, यदि तो वो ऐसा बोल रहा है कि सब मन का खेल है, मन से हमने त्याग दिया तो सब कुछ हो गया, तो फिर उसे हाथ जोड़ कर के ये फॉर्मेलिटी करने में भी क्या प्रॉब्लम है? कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। मगर देखा जाए अक्सर 99%, 1% ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रैक्टिकली और बहुत सॉलिड डिटर्मिनेशन वाले होते हैं, मगर 99% कैसे रहते हैं? जो नियम में बंद करके, नियम में बंद करके ये नहीं चाहते कि हमारे पास यदि कभी ऑप्शन आए तो हम ये चीज़ ना कर पाए, बल्कि वो इसलिए भी खुला रखते हैं कि क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। अब इन लोगों को टरकाने के लिए तो यही ठीक है, बस मजबूती रखो। अर्थात ऐसे लोगों की जो बातें हैं वो ज्ञान का अभाव है, अपनी कमी को छुपाने की भावना है, मगर यदि वास्तव में उनमें सॉलिडनेस है तो उन्हें नियम की फॉर्मेलिटीज़ में भी कुछ दिक्कत आने वाली नहीं। और दूसरी बात है, नियम का मतलब एक मर्यादा में बंधना, एक मर्यादा में बंध जाना। और उस मर्यादा में बंधना क्यों ज़रूरी है? आप अपनी ही दुनिया में देखिए ना, भारतीय संस्कृति, हर कोई तो साधु बनने से रहा, तो अब साधु नहीं बन सकते तो फिर उसे क्या बोला जाता है? भाई तुम अपनी इच्छाओं की मर्यादा कर सको, अपने आप को एक मर्यादित जीवन में संतुष्ट बना सको, अदरवाइज इच्छाएं तो असीम है, एंडलेस है। आज ये चीज़ अच्छी लगेगी, कल दूसरी चीज़ अच्छी लगेगी, परसों तीसरी चीज़ अच्छी लगेगी। तुम्हारी प्रायोरिटीज़ हमेशा शिफ्ट होती जाएगी, क्योंकि समय के साथ साथ एक चीज़ का भोग करने से, बार बार एक चीज़ को तुम यूज़ कर रहे हो, तुम उससे ऊब जाते हो, और जब ऊब जाते हो तो फिर यू विल ट्राई न्यू, तुम कुछ नया देखने की, खोजने की या ट्राई करने की कोशिश करते हो। तो ऐसे समय में कि अव्यवस्था ना फैल जाए, तो भारतीय संस्कृति में क्या कहा? तुम गृहस्थ दशा में हो तो तुम शादी करवाओ, तुम घर दशा में हो तो क्या करवाओ? शादी के बंधन में बंधो। एटलीस्ट तुम्हारी जो वासनाएं हैं, तुम्हारी जो भावनाएं हैं, वो एक के प्रति ही हो। तुम बाकी जगह से क्या करो? अपनी दृष्टि को पवित्र रखो, अपने अस्थिर हो रहे मन को स्थिरता देने के लिए इस नियम में आ जाओ। मगर जहाँ पे आज का टाइम जब पश्चात्य सभ्यता से, पद्धति से प्रभावित हो रहा है, वहाँ तो बोला जाए कोई शादी की ज़रूरत नहीं है, तुम लिव इन में रहो, जब तक ठीक लगे तब तक निभाओ, और जब नहीं ठीक लगे तब क्या कर दो? छोड़ दो। और आज के टाइम में नियम पालने में भी लोगों की मानसिकता ऐसी ही बन रही, जब तक चले चलाओ, और जब नहीं चले तो तोड़ते चले जाओ। मगर भारतीय संस्कृति ने नियमबद्धता ये किस लिए दी? एक व्यक्ति की स्टेबिलिटी के लिए, अदरवाइज वो व्यक्ति अनस्टेबल हो जाएगा, इच्छाओं का अंत नहीं। दुनिया में तो बहुत चीज़ें हैं, खाने की भी बहुत चीज़ें हैं, पहनने की भी बहुत चीज़ें हैं, देखने के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं, मगर ना तो तुम सारा कुछ देख सकते हो, ना तो सारा कुछ तुम खा सकते हो, ना तुम सारा कुछ सूंघ सकते हो, ना सारे कपड़े दुनिया के तुम पहन सकते हो। हाँ, तो तुम्हारी जो यह बढ़ती हुई तमहा है, ये बढ़ती हुई इच्छा है, ये विकास नहीं बल्कि ह्रास है।
अर्थात उस पे कंट्रोल करने के लिए खुद आत्मा को एक तरह से मर्यादा में ला करके उसे स्टेबल करने के लिए ये पच्चखान लिए जाते हैं। क्या लेने के लिए? स्टेबिलिटी लेने के लिए पच्चखान धारण किए जाते हैं। और ध्यान देना, जब आपका किसी चीज़ का पच्चखान होता है ना, आपकी लगभग वैल्यू बढ़ जाती है। आप सपोज करो ना, किसी के घर में गए, उसने काजू, बादाम, पिस्ता और बहुत सी आपके सामने अलग अलग ड्राई फ्रूट्स की प्लेटें लगा दी, और उसी के साथ साथ उसने फ्रूट्स के भी बहुत सारे स्टॉल तुम्हारे सामने रख दिए, मगर तुमने क्या बोला? मेरा तो आज इस चीज़ का त्याग है, मेरा तो इस चीज़ का त्याग है। तो बोलता है नहीं नहीं, आप थोड़ा सा तो लीजिए, थोड़ा सा तो लीजिए। वो बोलता है नहीं नहीं, बस मैं इतने से ज़्यादा नहीं लेता, इतने से ज़्यादा नहीं लेता। अब जब तुमने बोला ना मैं 4 बादाम से ज़्यादा नहीं लेता, तो सामने वाला कोशिश करेगा तुम्हें 10 बादाम खिलाओ, मगर जब तुम वो सामने वाला भी परोसने की दे रहे, तुम तो ऐसे उठाने लगे, तो वो बेचारा भी क्या सोचता, भी प्लेट क्या कर लो। बोलो, है ना प्रैक्टिकल बात। जब तुम किसी नियम में हो, तुम एक मर्यादा में हो, तुम छोड़ना चाहते हो, सामने वाला तुम्हारे को देना चाहता है, मगर जब तुम ज़्यादा लेना चाहते हो तो सामने वाला अपना हाथ, आपने देखा होगा साधु महाराज गोचरी पे आते हैं, तो आप कहते हो महाराज जी थोड़ा सा दूध और डलवाओ, तो वो क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? बहनों का काम ज़्यादा रहता है, महाराज साहब क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। तो तुम्हारी भावना का ग्राफ और बढ़ जाता है। तुम क्या बोलते हो? दिस इज प्रैक्टिकल। तुम कहते नहीं महाराज और लो, और लो, अभी पता नहीं दूसरे घर में मिलेगा नहीं मिलेगा, आप ये सारा लाभ किसको दो? तुम्हारा बस चले तो सारा पात्रा तुम ही भर दो, मगर किसके कारण भरोगे? किसके कारण भरोगे? उनके रेजिस्टेंस पावर के कारण। वो मना कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा क्या भाव बनता है? और यदि वो बोले पात्रा रख दिया, डाल दे भाई, तो नेक्स्ट टाइम तुम सोचोगे कि आज तो दूध थोड़ा है, आज कितना डालो। अब ये प्रैक्टिकल बात है। संत भी गोचरी पे जाते हैं और उन्हें पता है कि भावना किसकी कितनी है, वो कौन किस भाव से दे रहा है। और जहाँ राग का भाव रहता है वहाँ सब मर्यादा टूट जाती है। जहाँ अपनापन आता है, ये मेरे है, तो वहाँ तो हर चीज़ को देना चाहते हैं। मगर जहाँ पर कुछ थोड़ा सा है, अजी मैंने तो पूछा था, उन्होंने तो ये भी ले लिया, उन्होंने तो ये भी ले लिया, उन्होंने तो ये भी ले लिया, तो ये बहुत एक प्रैक्टिकल बात है। तभी तो बोलते ना, देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर कहे सुन गोयमा, दोनों जासे मोक्ष। कि साधु यदि भावना, सामने वाला देने की भावना से दे रहा है, और साधु क्या कह रहा है? बहुत हो गया, बहुत हो गया, वो संतोष भाव से भावित है, तो दोनों ही मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। श्रावक अपनी भावना के कारण, देने की भावना के कारण, और साधु अपने संतोष भाव के कारण। तो ये संतोष भाव देखा जाए तो तुम्हें रिस्पेक्टफुल बनाता है। तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ती है तो किसके कारण? बोलते हैं ना, दुनिया में तो ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते आओगे तो क्या लेकर आओगे, जाओगे तो क्या देकर जाओगे। अब ऐसे वाली मेंटालिटी है तो उस व्यक्ति को लोग पसंद नहीं करते। तुम्हारे घर पे भी रिश्तेदार आए ना, यदि तुम्हारे घर पे आया है तो आया है तो भी सेवा करवा रहा है, जब जा रहा है तब भी बोलते हैं ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, तो तुम्हारे मन में उसके प्रति ज़्यादा रिस्पेक्ट है। हाँ, कहीं पर बहुत ज़्यादा वो लेन देन वाला व्यवहार है तो वहाँ तो तुम थोड़ा चल जाते हो, मगर अदरवाइज जो प्रत्याख्यान है, जो पच्चखान है, जो नियम है, जो त्याग है, वो तुम्हारी इच्छाओं पर तो कंट्रोल लगाएगा ही लगाएगा, उसके साथ तुम्हारी रिस्पेक्ट को भी बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? और हाँ, इतना ध्यान रखना है, ये नियम इस चक्कर में नहीं करना मेरी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, क्योंकि आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी कहते हैं 3 बातों से तुम्हारा पच्चखान दूषित हो जाता है। पहली बात, मैं ऐसा करूँगा, ये नियम करूँगा तो मेरी भी उस व्यक्ति की तरह पूछ मांग बढ़ जाएगी। हाँ, साधु महाराज भी बहुत से नियम कर देते हैं और उसके मन में आया उसका बड़ा नाम है, उसका बड़ा डंका बज रहा है, तो मैं भी ये त्याग कर लूँ। तो वो व्यक्ति अपनी एक पोजीशन से राग कर रहा है,
कि मेरी इस पोजीशन में अपग्रेडिंग हो जाएगी, तो उसका जो पच्चखान है वो सही पच्चखान नहीं है। और दूसरा पॉइंट है, अरे वो नियम बहुत पालता है, उसको घर में देखो कैसे पूछते हैं, समाज में कैसे पूछते हैं, उन महाराज को कितना लोग वंदन भाव से करते हैं। अब उसके मन में आया मैं इस व्यक्ति से ज़्यादा करूँगा, इस व्यक्ति से क्या करूँगा, ज़्यादा करूँगा। वो इतना नियम करता है तो मैं उससे इतना बड़ा त्याग करूँगा। क्यों? मेरी इज्जत ज़्यादा बढ़ेगी और लोग उसको फिर ज़्यादा कदर नहीं करेंगे, उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे। अब ये भावना कौन सी है? द्वेष की भावना। कौन सी भावना? यदि इस भावना से पच्चखान है तो वो पच्चखान भी अस्वस्थ पच्चखान है। मीन्स वो आत्मा पच्चखान कर तो रहा है, मगर उसके पीछे उसकी डिज़ायर, उसकी विल, उसका भाव, उसकी इंटेंशन, दिस इज नॉट फाइन। वो गलत इंटेंशन के साथ चल रहा है। और तीसरा पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति इस दृष्टि से पच्चखान कर रहा है, कोई नियम फॉलो कर रहा है कि इस पच्चखान से मेरे को इस लोक में ये प्रॉफिट होंगे, उसने ऐसा पच्चखान किया, ऐसा नियम लिया तो उसको ये प्रॉफिट हुआ, ये लाभ हुआ, मेरे को भी ये लाभ हो जाए। या मैंने सुना कि उन लोगों ने ऐसे ऐसे नियम किए थे तो उन लोगों को स्वर्गों में डेरे लगे, उनको ऐसे ऐसे सुख मिले। इस भावना से भी यदि पच्चखान किया जाता है तो वो परिणाम दोष है। परिणाम दोष मीन्स उसका जो रिजल्ट है उसमें मिलेगा बहुत कुछ, मगर कहा जाता है साधना से, तप से, नियम से, पच्चखान से तुम्हें रिद्धि तो मिलेगी, समृद्धि भी मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, मगर तुम उसमें ऐसे फंस जाओगे, इनएक्सट्रिकेबली ऐसे बाउंड हो जाओगे कि तुम फिर साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो सब कुछ तो मिल जाएगा साधना के बल से और कंफर्ट मिलेगा, मगर उस कंफर्ट में तुम इतने डूब जाओगे कि तुम फिर आगे धर्म के मार्ग पे, शांति के मार्ग पे मूव नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या कहा, तुम्हें पच्चखान करना है राग की भावना से नहीं करना कि मेरी पोजीशन में अपग्रेडिंग हो जाएगी, इस भावना से नहीं करना कि आज लोग उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मैं करूँगा तो उसका जो लोगों के मन में है ना श्रद्धा का भाव वो कम हो जाएगा, बल्कि फिर ग्राहक की मेरी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ ऐसा सोच कर कि यदि कोई पच्चखान कर रहा है तो दिस इज़ नॉट ए करेक्ट वे। तो खैर हम अब बात करें पच्चखान प्रत्याख्यान किसको कहते हैं। वैसे तो सिंपल आपको पता चल गया, प्रत्याख्यान मतलब नियम करना, मगर यदि हम देखें पच्चखान प्रत्याख्यान प्रति आख्यान, प्रति आख्यान इसको क्या बोलते हैं, प्रत्याख्यान क्या बोलते हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी, प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान में हमने देखा प्रति, आ और ख्यान। प्रति को हम सिंपल समझे, प्रति को हम प्रतिकूल से समझे, प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब उल्टा, विपरीत, प्रतिकूल का मतलब विपरीत। और आ जो शब्द आता है वो आंग मर्यादा अर्थ में आता है। मर्यादा का मतलब एक लिमिट, एक बाउंड्री। जब जब आत्मा ने अपनी उस बाउंड्री से, उस मर्यादा से बाहर कदम रखा, क्या रखा, बाहर कदम रखा मीन्स अपनी मर्यादा से प्रतिकूल चला, प्रतिकूल चला। अब वो चाहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम अपनी इस मर्यादा से प्रतिकूल ना चलूं, तो उसका ख्यान, ख्यान का मतलब होता है कथन करना, कथन मतलब बोलना, बोल करके गुरुओं के चरणों में निवेदन करना कि मैं नेक्स्ट टाइम अपनी इस मर्यादा से प्रतिकूल नहीं विचरना चाहता, इसलिए आप मेरा नियम करवा दो। क्या करवा दो, इसका नाम क्या है, प्रत्याख्यान। क्लियर। और आगे चले, प्रत्याख्यान। तो यहाँ पे प्रत्याख्यान में हम जस्ट प्र को यदि उठाएं तो प्र से हम प्रतिज्ञा मीनिंग निकालें, प्रति से ही ले लेना प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का मतलब प्रॉमिस, कि मैं ऐसा करूँगा और ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि प्रतिज्ञा दो टाइप की होती है। प्रतिज्ञा कितनी तरह की होती है। अब यदि एक पति देव ने कहा कि मैं इसको अपनी बीवी मानूंगा, हाँ, एक के साथ तो बोला प्रवृत्ति रूप, मगर दुनिया के समस्त नारी जाति से क्या कर दिया कनेक्शन, कि मैं अब दूसरी स्त्री को इस नज़र से नहीं देखूंगा।
अब प्रतिज्ञा का मतलब एक जगह जुड़ना, बाकी जगह से टूट जाना, एक जगह जुड़ना और बाकी जगह से डिस्कनेक्ट हो जाना, उसका नाम है प्रतिज्ञा। अब प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का ख्यान करना मीन्स आख्यान करना कि हे गुरुदेव, मैं ये प्रतिज्ञा या प्रॉमिस लेना चाहता हूँ या आपसे ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मैं दोबारा से ये चीज़ नहीं करूँगा। आज वर्तमान में तो ठीक हो, मगर भविष्य का नहीं पता, इसलिए भविष्य की सुरक्षा के लिए मैं आपसे इन चीज़ों का नियम लेना चाहता हूँ। अब फॉरेन में जाने वाले बहुत से बच्चे आज के टाइम में स्टार्ट हो गए। बहुत से कारण हो सकते हैं, किसी का इकोनॉमिकली घर में प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन है, या किसी का ये भाव है कि मैं एक बार पैसा कमा लूँ फिर दोबारा से अपने वापस देश लौट करके देश की सेवा करूँ। ये इंटेंशन बुरी नहीं है, मगर यदि इस इंटेंशन से है, यहाँ तो हर व्यक्ति टोकने वाला है, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करना, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। वहाँ जाएंगे अपनी मस्ती करेंगे, कोई बोलने वाला, जो मन में आएगा करेंगे। परिवार को क्या ज़रूरत है, पैसे की पैसा भेजते जाएंगे। तो दिस इज़ नॉट ए राइट इंटेंशन, ये कोई सही इंटेंशन नहीं है। और तभी लिखने वाले ने क्या लिखा, कहते आज के टाइम में फॉरेन के कुत्ते तो क्या हो रहे हैं, इम्पोर्ट हो रहे हैं, और हमारे युवा इतने सुंदर सुंदर खूबसूरत बच्चे वो एक्सपोर्ट हो रहे। तो यहाँ खुद विचार करना है। अब बाहर जा रहे हैं तो कितने पेरेंट्स आते हैं लेकर के, महाराज जी मेरा बच्चा ना कनाडा जा रहा है, मेरा बच्चा ना ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, न्यूजीलैंड जा रहा है, आप इसको ना जाते टाइम क्या दे दो, कुछ शिक्षाएं दे दो। क्या दे दो? शिक्षाएं दे दो, कोई नियम करवा दो कि वो बाहर जाकर के अपना धर्म ना भूले। अब गांधी जी के लिए भी आता है, गांधी जी को भी बेचर दास स्वामी एक संत थे, वो उनके घर पे आते थे और कहते हैं घर वालों ने तो कुछ विरोध किया था कि यदि बाहर जाएगा, समुद्र लांघेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, मगर उन संतों ने कहा नहीं, ऐसे हमारे आरणक श्रावकों का भी वर्णन आता है जो समुद्र की यात्रा करते थे, ऐसे तो समुद्र लांघने से कोई भ्रष्ट नहीं होगा, यदि वहां जाकर के तुम्हारा आचरण पवित्र नहीं रहता तो तुम भ्रष्ट होते हो। तो उन्होंने उनको 3 नियम करवाए थे। पहला नियम करवाया था कि तुम्हें मांस भक्षण नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना, और सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया था कि तुम्हें मदिरा का पान नहीं करना, और तीसरा पॉइंट दिया था पर स्त्री गमन नहीं करना। और सपोज कहीं कहीं पर महात्मा गांधी जी ने सपोज कहीं कुछ ब्रेकेज किया भी हो तो उन्होंने अपनी सारी ऑटोबायोग्राफी में सारी आलोचना कर दी, मैंने इस कंडीशन में ये किया, इस कंडीशन में ये किया, मगर ये करना मेरे लिए अच्छा नहीं था। मगर फिर भी वो यदि इतने बड़े लेवल तक, इतने अच्छे रैंक तक पहुंचे तो उसके पीछे कारण क्या था, वो नियम लिख करके गए थे। क्या लिख करके गए थे? और नियम क्या देता है, हमें भविष्य की सुरक्षा देता है। हमारा जो भविष्य, हमें आज तो कॉन्फिडेंस है कि गुरु भी पास में है, माँ बाप भी पास में है, मगर फ्यूचर में हर बंदा थोड़े सिर पे रहेगा। तो ऐसे टाइम में कौन हमें अलार्म देगा, कौन हमें रिमाइंडर देगा? तो वो रिमाइंडर देने वाला है आपका प्रत्याख्यान, आपकी प्रतिज्ञा, आपका प्रॉमिस कि मैं ये चीज़ कभी जिंदगी में नहीं करूँ। और सपोज कभी ऐसा सिचुएशन बना कि तुम्हें ऐसा करना पड़ा, तो उसके लिए फिर तुम पुनः जब वापस लौटे हो तो गुरु से निवेदन करोगे, मेरे से ये गलती इस कंडीशन में हुई, मैं नहीं कंट्रोल कर पाया। तो उसके लिए भी प्रायश्चित का विधान है कि उसके लिए वो खुद उस गलती से उभरने के लिए उस दंड को स्वीकार करता है। तो क्या है प्रत्याख्यान? मीन्स प्रतिज्ञा। प्रत्याख्यान मीन्स जिंदगी में किसी नियम को धारण करने के लिए गुरु के चरण में निवेदन करना। तो प्रभु के चरणों में आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, श्री गौतम स्वामी जी, कितने सारे संत होंगे, उनके चरणों में कितने प्रश्न चलते होंगे। और जब अंतिम देशना चली है प्रभु की, तो वो तो हमारे पास आर्य सुधर्मा स्वामी जी की चल रही है। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने जो सुना था वो कभी आर्य जम्बू स्वामी जी पूछ रहे हैं। आर्य जम्बू स्वामी जी ने क्या प्रश्न किया कि हे भगवान, प्रत्याख्यान से आत्मा को क्या मिलता है? पच्च खाणेणं भंते जीवे किम जणे, कि प्रत्याख्यान करने से, पच्चखान करने से इस आत्मा में क्या चीज पैदा होती?
जैसे आपने भोजन किया, अच्छी डाइट ली, अब अच्छी डाइट ली है, नॉरिशिंग डाइट ली है, तो शरीर में ताकत पैदा हुई ना। अब ताकत पैदा हुई है, एनर्जी पैदा हुई है, तो तुम कुछ भी करने के लिए, सपोज कुछ उठाना है, चलना है, घूमना है, पढ़ना है, अब एनर्जी है तो तुम यूटिलाइज कर सकते हो। इसी प्रकार ये पच्चखान करने से भी आत्मा में कोई चीज पैदा होती है। पच्चखान करने से भी आत्मा में कोई चीज पैदा होती है, और जब वो पैदा हुई मीन्स जनरेट हुई है, इम्प्लांट हुई है, तो उसने क्या किया? प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, सपोज मैंने कोई पच्चखान लिया, नियम लिया, तो उस नियम लेने से मेरे अंदर क्या पैदा होगा? तो प्रभु ने कहा पच्चखाणेणं आसव दाराय निरुंभय। जो आत्मा पच्चखान करेगा, प्रत्याख्यान करेगा, नियम करेगा, उस नियम से क्या होगा? आश्रव के जो द्वार है, आश्रव मतलब कर्म आने के, बुराई आने के जो मीडियम बनते हैं, जो दरवाजे हैं, उन दरवाजों को वो व्यक्ति क्या कर देगा? बंद कर देगा। सपोज करो आप गली मोहल्ले में रहते हो, दिन भर कभी कोई कुत्ता आ जाता है, कभी गायें घूमती घूमती आ जाती है, कभी मांगने वालों पे विश्वास नहीं है, वो घर के अंदर लूट खूट करने के लिए भी आ जाते हैं। तो ऐसे टाइम में तुमने क्या किया? सुबह दिन भर तो क्या रखा? दरवाज़ा क्या रखा? बंद रखा। अब ये थोड़ी है कि दिन में सपोज तुम्हें ऐसा है कि कुत्ता ना आ जाए, कुछ और ना आ जाए, दिन में तो बंद रखा और रात को खोल के रख दो, ऐसा तो नहीं होता। बल्कि रात के टाइम में तो कई जगह तो हम सपोज कभी कभी सुबह गोचरी पे जाते थे, तो सुबह सुबह ना, तो जैसे पता लगा महाराज जी आए, महाराज जी आए, तो उसी टाइम आए। अब 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, हमने बोला आप कितने हैं? क्या 48 तो नहीं है? बोले नहीं नहीं महाराज, बस खुल गया 5 लोग। अब जैसे ही वो अनलॉक हुआ तब दरवाज़ा जा कर के खुला। मीन्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि रात को तो हम सो जाएंगे, ऐसी स्थिति में यदि कोई आ गया तो व्यक्ति ने क्या किया? लॉक किया। इसी प्रकार आज तो तुम अवेयर हो, आज तो तुम एक अच्छे इन्फ्लुएंस में हो, तुम गलत नहीं कर रहे हो, मगर भविष्य में कुछ ऐसा हो कि तुम मदहोशी में चले जाओ, मिथ्यात्व में, अविरति में, प्रमाद में, कषाय में, अशुभ योगों में चले जाओ, तो उस टाइम भी कर्म का, बुराई का, दोष का कोई पानी आकर के आत्मा को दूषित ना करे। वो कुत्ता, वो चोर, वो चक्का कोई आकर के घर की बर्बादी ना करे। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है? लॉक लगाता है। उस लॉक का नाम है पच्चखान। उस लॉक का नाम क्या है? पच्चखान। और बहुत बार लोग कह देते हैं महाराज जी उस पच्चखान का क्या फ़ायदा जो लेकर के बार बार तोड़ना है? जो पच्चखान लेकर के बार बार तोड़ना है। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, एक तो व्यक्ति ऐसा है कि जो पच्चखान एक उत्तम बुद्धि से नहीं ले रहा, वो तो यूँ ही है ना, 5 दोस्त आए हैं, 5 ले रहे हैं, उसको बोला तो भी ले ले, मगर उसकी वो हैबिट बहुत डीप रूटेड है, उससे वो चीज़ छूट नहीं रही। मगर उस व्यक्ति ने ट्राई किया, चलो एक दिन का तो आया ना नियम उसकी ज़िंदगी में, एक दिन नहीं किया, दूसरे दिन वो नहीं रोक पाया। मगर इसके साथ इतना और ध्यान रखना है, हम प्रत्याख्यान अपनी सेफ्टी के लिए ले रहे हैं। यदि हम अपने आप में मजबूत होंगे तो हम सामने वाले को कुछ कह सकेंगे, सामने वाले को समझा सकेंगे। यदि किसी नियम कायदे में तुम मजबूत नहीं हो तो तुम दूसरे को भी ना तो समझा सकते हो और ना ही तुम्हारी बात का कोई प्रभाव पड़ेगा। इसलिए नियम पच्चखान जब लिया जाए तो नियम पच्चखान के पीछे इंटेंशन क्या कि आज प्रेजेंट में मैं ठीक हूँ मगर भविष्य में भी मैं ठीक रहूँ, भविष्य में भी मैं ठीक रहूँ। तो प्रभु कहते हैं इससे आश्रव के द्वार बंद होते। किसके द्वार? आश्रव के द्वार बंद होते। और यदि हम प्रैक्टिकल देखें तो व्यक्ति जब कभी नियम करता है उसका एक विल पावर स्ट्रांग होती है। क्या होती है? इच्छा शक्ति। अब उसे पता लगने लगता है कि मैं इस चीज़ के बिना इतनी देर तक रह सकता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में हो सकता है कभी तुम्हारी बहुत फेवरेट चीज़ तुम्हारे से दूर हो जाती है,
तो तुम्हारे माइंड का लेवल, तुम्हारी संस्कारों की मजबूती इतनी हो जाती है कि ज़िंदगी में बड़े बड़े जब धक्के लगेंगे तुम अपने आप को मजबूती दे सकोगे, तुम अपने आप को संभाल सकोगे। किसके बल से? उस पच्चखान के बल से, उस नियम के बल से। आज छोटी छोटी चीज़ छोड़ी है, बहुत बार संत महाराज कह ही देते हैं तुम फेवरेट चीज़ है ना उसका नियम करो। और बहुत बार लोग ही कह देते हैं महाराज जी पच्चखान तो उस चीज़ का करने का फायदा है जिससे हमें बहुत लगाव है। तो वहाँ विचार करना है जिस चीज़ का तुमने पच्चखान किया है, त्याग किया है, उस त्याग से तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी विल पावर बढ़ेगी। तुम्हें ज़िंदगी में कई बार ऐसे डिसीजन करने पड़ेंगे, ज़िंदगी में कुछ लोग तुम्हारी कमज़ोरी बन चुके होंगे, ज़िंदगी में कुछ लोग तुम्हारी कमज़ोरी बन चुके होंगे, तुम उसके बिना अब रह नहीं पा रहे। मगर आज ज़िंदगी का वो मोड़ आया है कि तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उस गलत व्यक्ति के साथ चलना है। तो ऐसे टाइम में तुम उस गलत व्यक्ति का साथ छोड़ सकते हो, उसके बिना जीने की हिम्मत दिखा सकते हो। कब? जब तुमने पच्चखान का बल, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीमेंट दिए, उसको रीइंफोर्समेंट दी, उसे मजबूती दी। तो पहला पॉइंट हुआ नियम करने से क्या बढ़ेगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, तुम्हारी विल पावर, तुम्हारी इच्छा शक्ति। और आगे चले, नियम करने से, पच्चखान करने से तुम्हारे मन का भटकाव रुकेगा। क्या रुकेगा? भटकाव रुकेगा। आज तुमने सपोज पच्चखान किया कि मुझे आज मिठाई नहीं खानी, मिठाई नहीं खानी। और ऐसे टाइम में सपोज करो घर में कोई मिठाई आई है, तुम्हें बहुत फेवरेट थी, मगर आज तो सामने वाले बहुत मज़े से खा रहे हैं, उन्हें पता है आज इसका क्या है, नियम है। तो ऐसे टाइम में तुम्हारा जितना ज़्यादा जोर लगता है, गुरुदेव कहा करते हैं जब ज़्यादा जोर लगता है तो तुम्हारे ज़्यादा कर्म करते हैं, जब ज़्यादा जोर लगता है तो तुम्हारे निर्जरा भी ज़्यादा हो रही है। कर्म वो जो गाढ़े थे वो उदय में आ रहे हैं, और जब उदय में आ रहे हैं तुम समता रख रहे हो, वो कट रहे हैं, कट रहे हैं। इट मीन्स तुम कभी दोबारा से वो चीज़ सामने आएगी तो तुम इतने ज़्यादा अस्थिर चित्त नहीं हो। अर्थात यदि स्टेबिलिटी चाहते हो तो सामना तो करना पड़ेगा, सामना करने के लिए उस चीज़ का त्याग करने का अभ्यास करना होगा। और आगे चले, जितना जितना हमने किसी चीज़ को मना किया वो प्रैक्टिकली हमने समझ लिया, उतना उतना हमारा लेवल क्या हो गया, पूछ मांग बढ़ने लग पड़ी। यदि तुमने त्याग नहीं किया तो सामने वाला क्या कहते हैं, ये तो सब कुछ ले लेंगे जी, इतना सब कुछ ले लेंगे जी, जो मर्जी दे दो सारा कुछ ही ले जाते हैं। मीन्स ऐसे व्यक्ति की इज्जत, उसका ग्राफ प्रैक्टिकली भी डाउन हो जाता है। और जो व्यक्ति जितने नियम पच्चखानों में रहता है, दुनिया के धरातल पे उस व्यक्ति को, अब सपोज करो ना तुमने फ्राइड बंद कर दिया, तुम अपनी किट्टी में भी जा रहे हो, तुम अपने रिश्तेदारी में भी जा रहे हो, और सब लोग तो फ्राइड खा रहे हो, तुम ऐसे बैठे हो। पहले तो हो सकता है कि कहेंगे कैसा पागल है, कोई नियम लेने वाली चीज़ है। मगर जब तुमने बोला कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं किसी को कोई कंप्लेंट थोड़े कर रहा हूँ, फिर सामने वाले सोचता है भाई इसका भी ध्यान रखना चाहिए, इसको इग्नोर करना अच्छा नहीं है। ये व्यक्ति कौन सा कुछ हमारे को तंग कर रहा है, जहाँ हम इतना कुछ बना रहे हैं इसके लिए भी बना ले, या जो ये खाता है वही सारे लोग खा ले। मगर जब तुम अपने नियम में मजबूत नहीं होते तो सामने वाला उसी रूप में ढलने लग जाता है। भले वो सिगरेट का हो, भले वो शराब का हो, भले वो नॉनवेज का हो, यदि तुम अपने नियम में पक्के हो तो धीरे धीरे सब लोग तुम्हारे अनुसार ढलने लगे। वो सामने वाले तब तक चिल्लाते हैं कि ये व्यक्ति बुरा हमारी तरह क्यों नहीं हो रहा। उनको इरिटेशन किस चीज़ की होती है, हम तो बुरे है ही है, ये हमारी तरह बुराई के रास्ते पे क्यों नहीं आ रहा। और उसको जबरदस्ती उसको लो फील करवाने के लिए बार बार कहेंगे तू तो बैकवर्ड है, तू तो बेकार का आदमी है, तूने तो अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है, तू तो वो पानी ही पिएगा, तू तो शरबत ही पिएगा, तू हमारी थोड़ा थोड़ा ऐश करेगा। जब इस तरह से सामने वालों को बार बार वो मॉरल डाउन करने की कोशिश करते हैं, मगर जब तक वो मजबूत रहता है और उसे ध्यान है मैंने नियम लिया है, कभी ऐसी बात आती है तो वो व्यक्ति सॉलिड है। तो कल को सपोज कोई प्रॉब्लम आती है तो सामने वाले क्या कहते हैं, भाई तेरे कारण बच गए हम,
बहुत बार ऐसे बच्चे बता देते हैं कि महाराज कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ, सब कसौली घूमने को चले गए और वहाँ जा कर के पी पी करके कोई टुल हो रहे हैं, कोई किसी का मुंह फ्लश में गिरा हुआ है, उसको लग रहा है मैं वॉश विशल में हूँ, और उन लोगों की वीडियो भी बना ली और उसको बाद में दिखाया, अरे देख तू क्या कर रहा था, और उस व्यक्ति को रियलाइज हुआ अरे तू था तो हम बच गए, नहीं तो तुमने संभाल लिया, तुम ठीक थे इसलिए हम बच गए। मगर ध्यान देना, तुम्हें ठीक ही रहना है। तुम यदि गलती के रास्ते पे जाओगे तो आज वो सामने वाला अपनी गलती को ढांपने के लिए तुम्हें चिल्लाता है, मगर उसे भी अंदर से पता है जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ ठीक नहीं है। तो अगला पॉइंट है, व्यक्ति के हृदय में पश्चाताप करने से संतोष वृत्ति बढ़ती है। कौन सी वृत्ति बढ़ती है? संतोष वृत्ति। संतोष वृत्ति का मतलब उसका मन असंतुष्ट नहीं होता। असंतुष्ट का मतलब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मगर जब नियम कर लिया कि मुझे 4 सूट से ज़्यादा नए सूट नहीं लेने, हाँ 4 सूट से ज़्यादा मुझे नए सूट, फिर भले तुम चंडीगढ़ के 17 में जाओ, भले तुम एलेंटे मॉल में जाओ, भले तुम पवेलियन मॉल में जाओ, भले तुम किसी भी जगह पे जाओ, जयपुर की वहाँ की शॉपिंग देखने लगो, मगर वहाँ तुम्हें क्या लगेगा? मेरा तो पश्चाताप है, मुझे तो ये चीज़ें लेनी। तुम्हारा जो इच्छाओं की असीमितता थी, जो एंडलेस हो रही थी, वो किसके कारण कंट्रोल में आई? पश्चाताप के कारण। तुम एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं बनोगे, तुम फिजूल खर्ची में नहीं जाओगे, किसके कारण? पश्चाताप के कारण। और आगे चले, पश्चाताप का जो हम जानालॉजी के अकॉर्डिंगली मीनिंग देते हैं, वो मीनिंग तो यही है कि जितना हम पश्चाताप करेंगे उतना हम अभय दान देंगे। जितना हम पश्चाताप करेंगे उतना हम जीवों को अभय दान देंगे। मीन्स जब हमने अभय दान का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमने मारा नहीं, बल्कि उसके साथ ये भी है कि हमने किसी को मारने की प्रेरणा भी नहीं दी। और तीसरा, यदि किसी ने मारा, किसी को प्रॉब्लम क्रिएट की, तो हमने उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया। 3 बातें आती है ना, मन से, वचन से और काया से। इट मीन्स जब हमने पश्चाताप किया तो पश्चाताप से क्या हुआ? हमने जीवों को अभय दान दिया, और अभय दान सबसे बड़ा दान है, सबसे उत्तम दान है। और भले हम कह देते हैं सबसे बड़ा दान है, वैसे देखा जाए सबसे बड़ा दान कौन सा है? जिस चीज़ की ज़रूरत जिस टाइम पे है, जिस चीज़ की ज़रूरत जिस टाइम पे है, तुम उस टाइम पे उसकी ज़रूरत पूरी करते हो, वो सबसे बड़ा दान। मगर उसके साथ ये नहीं सोचना, महाराज उसको तो ना सिगरेट पीने का मन कर रहा था, वो कह रहा था तो मेरे अंदर तो कुछ हो रहा है, मेरे को भी अटैक आ जाएगा यदि तुमने मुझे सिगरेट नहीं दी, तो मैंने उसको सिगरेट का बंडल ला के दे दिया। आपने तो बोला था कि जिस टाइम जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ अवेलेबल कराना क्या है? सबसे बड़ा दान। तो वहाँ पर कहा जाता है जब तुम कोई चीज़ देने चाह रहे हो, वो पात्र कैसा है, तुम जो चीज़ दे रहे हो वो वस्तु कैसी है, और जो देने वाला व्यक्ति है उसकी भावना कैसी है। यदि ये तीनों चीज़ें अच्छी है तो तुम्हारा जो दान है, तुम्हारी दान की विधि है, तुम्हारे दान का जो फल है, ये सब चीज़ें उत्तम है, निर्दोष है। तो खैर, पश्चाताप करने से तुम जीवों की अभय दान की प्रवृत्ति में आगे बढ़ते हो। और अदरवाइज तुम यदि प्रमत्त अवस्था में, टोटल प्रमाद दशा में, टोटल अपश्चाताप अवस्था में है, तो आचार्य जी सूत्र में आता है वो व्यक्ति तो फिर जलते हुए कोयले की तरह है, कहीं भी गिर तो नुकसान ही करेगा। अर्थात यदि पता हो कि इतनी जगह में जलेगा तो भी ठीक है, मगर जिसका पता ही नहीं कब उछल करके कहाँ, कब उछल करके कहाँ, कब किसका नुकसान कर दे, तो ऐसा व्यक्ति सबके लिए खतरा बन जाता है। और इसी के साथ साथ देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल आता है, एक शेर है और शेर के पास सपोज करो 4 तरह के 4 पोर्शन है जहाँ वो शिकार करने के लिए जाता है। अब 4 जगह पे जाता है तो सब लोग, सब हिरण, लोमड़ी, हाथी, वो सारे इकट्ठे होकर के आ गए। कहने लगे महाराज हमें तो बहुत डर लगता है, हमें तो इस बात का डर लगता है कहीं आज आप हमें ना मारने आ जाओ। ये वाले कह रहे हैं हमें लगता है आप हमें ना मारने आ जाओ। तो ऐसी कंडीशन में ना आप हमें बता दो कि आप कौन सी वाली गली में आओगे, कौन से वाले खेत में आओगे, कौन से वाले जंगल में आओगे, तो हम एटलीस्ट ये 3 वाली साइड क्या हो जाएंगे,
निर्भय हो जाएंगे। अब बहुत बार ना लोग इस एग्जाम्पल को इस पे भी घटा देते हैं, महाराज हमें जब पता नहीं ना होता महाराज जी कौन सी साइड आएंगे, तो हमारा भी यही हाल हो जाता है। मगर जब पता होता है ना महाराज जी तो इस गली में आएंगे, तो हम सारे रिलैक्स इस साइड वाले हो जाते हैं। मगर उन बातों को इसके साथ हम मैच नहीं करेंगे। ये एक बौद्धिक उपज है, व्यक्ति अपनी बात को किसी भी तरीके से रख लेता है, मगर हर व्यक्ति की परिस्थिति और हर व्यक्ति की भावना अलग अलग। हम किसी के बारे में स्पष्ट रूप से एकदम नहीं कह सकते ये ठीक या ये गलत। मगर हाँ, उस शेर ने अच्छा बोल दिया प्रॉमिस कि मैं संडे वाले दिन इस साइड आऊँगा, मंडे वाले दिन इस साइड आऊँगा, ट्यूसडे वाले दिन इस साइड आऊँगा। तो उतना उतना क्या हो गया, उतने उतने जीवों को अभेदान हो गया। और हो सकता है उस शेर ने बोला होगा कि चलो मैं गुरुवार को किसी को नहीं मारूंगा, गुरुवार को किसी को नहीं मारूंगा। अब तो गुरुवार वाले दिन जितने भी सारे पक्षी है, पशु है, वो सारे क्या हो गए, निश्चिंत हो गए। इसी प्रकार जब 6 जीव निकायों के प्रति, सभी जीवों के प्रति तुमने जिस दिन तो ये सोचा आज किसी की हिंसा विराधना नहीं करूंगा, उस दिन तुमने सभी जीवों को क्या दिया, अभयदान। और यदि सपोज तुमने रखा मैं इतनी लिमिट तक इतनी चीज़ का उपभोग करूंगा, इतनी दिशा तक मैं गमन करूंगा, अर्थात तुमने एक लिमिट बांधी है, तो उस लिमिट से क्या हुआ, उस लिमिट के आउट ऑफ लिमिट जो और चीज़ें हैं उन जीवों को तुमने अभयदान दे दिया। उन जीवों को तुमने क्या दिया, अभयदान दे दिया। भले बहुत बार ना सुनने में चीज़ थोड़ी इम्प्रैक्टिकल लोग बोल देते हैं कि महाराज जो चीज़ हम करते ही नहीं है फिर उसका दोष हमें कैसे लगेगा। सपोज करो ना मैं ट्रेन में चढ़ा ही नहीं, तो फिर मेरे को ट्रेन का दोष क्यों लगेगा। मगर वहाँ पर थोड़ा सा ये समझना है, हमने अपनी इच्छा का त्याग नहीं किया। यदि इच्छा का त्याग कर दिया मीन्स हमने पच्चखान कर लिया, मगर इच्छा का त्याग नहीं मीन्स हम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। जब पच्चखान कर दिया मीन्स इच्छा का त्याग कर दिया। इच्छा का त्याग कर दिया शास्त्रीय भाषा में कहे तो अपच्चखाणी क्रिया। कौन सी क्रिया, अपच्चखाणी क्रिया जो लग रही थी उसको हमने क्या कर दिया, रोक दिया। इसको जरा और समझे। आपके हर घर में मीटर लगा होता है ना, मीटर लगा होता है। कोई ऐसा घर है जिस घर में बिजली ना हो, कोई है घर ऐसा। आप मीटर लगा है तो ये भी नहीं है कि आप सारे फैमिली के मेंबर उस घर में हर रोज ही होते हो। कभी ऐसा भी दिन आता है जब तुम यदि 5 मेंबर हो तो 5 के 5 को जाना पड़ता है, और कई बार तुम्हें हफ्ते हफ्ते के लिए भी जाना पड़ता है। अब तुम हफ्ते के लिए गए हो तो तुम क्या करते हो, फ्रिज भी बंद कर दिया, लाइट भी बंद कर दी, पंखे भी बंद कर दिए, एसी के बटन भी ऑफ कर दिए, और तुम लौट आए, घूमने के लिए आए। मगर लौटे तो क्या देखा कि उस पर तो रीडिंग पहले चेक करके गए थे ना 10-15 रीडिंग बढ़ गई है। अब वो कैसे बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, पंखा भी नहीं चल रहा, लाइट भी नहीं जल रही, एसी भी नहीं चल रहा। तो क्या बोलते, कहते वो मीटर तो घूमेगा ना। मगर यदि तो मीटर बंद करके जाते तो मीटर, पच्चखान भी ऐसा ही है। जब तुमने पच्चखान कर लिया मीन्स मीटर बंद कर दिया, और यदि पच्चखान नहीं किया मतलब भले तुम वो क्रिया नहीं कर रहे, और जो नहीं कर रहे उसका ये भी नहीं है तुम्हें बहुत बड़ा दोष लग रहा है, मगर बहुत मिन्यूटली, बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा छोटा दोष लगता जा रहा है, लगता जा रहा है। और उसके कारण अपच्चखानी क्रिया के कारण दोष का आश्रव, कर्म का आश्रव हो रहा है। उस आश्रव को, उस आने की इनकमिंग को रोकने के लिए क्या लिया जाता है, पच्चखान। क्या लिया जाता है, पच्चखान। और इसको यदि हम आज के प्रैक्टिकल वे में बोले तो सपोज हम उन जगह पे नहीं जा रहे तो हमें उसका दोष नहीं लगना चाहिए। प्रैक्टिकल वे में तो यही बात आती है। मगर वहाँ पर ये समझना है यदि हमने उन जगह पे जाने का त्याग नहीं किया मीन्स हमने अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं किया। तो इच्छा को कंट्रोल करना ही वास्तव में पच्चखान का लक्ष्य है, औचित्य है, उसके पीछे इंटेंशन है। हम पच्चखान में क्यों आए कि हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर सके। जहाँ इच्छाएं ज़्यादा होंगी वहाँ अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, वहाँ भटकाव ज़्यादा होगा। जहाँ इच्छाएं कम है वहाँ भटकाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कर्म आ रहे हैं, कर्म तो कोई सत्ता रूप में सिर्फ आते हैं, कोई बद्ध रूप में बंध जाते हैं,
कोई निधत्त रूप में आ जाते हैं, कोई निकाचित रूप में आ जाते हैं। और जिसका पच्च खान नहीं है, सपोज तुम अभी नहीं कर रहे मगर टाइम ऐसा आया, संगति ऐसी बनी या कोई कर्म ऐसा उदय में आया, तुम उस बुराई के रास्ते पे चलने लग पड़े। आप चलने लग पड़े, दरवाजे बंद नहीं किए थे तो रात के टाइम कोई आ गया। इसी प्रकार नियम नहीं किया है तो भविष्य में कोई दोष बड़ा भी आ सकता है। इसलिए क्या कहा जाता है, डरते रहना जी कर्म गति है न्यारे, डरते रहना जी कर्म गति है। वश ना चलता जी हार गए अवतारे, वश ना चलता जी हार गए। राज तिलक का समय निकाला, राम बने वनवासी, राज तिलक का समय निकाला, राम बने हरिश्चंद्र सेनानी राजा, बन गए मरघटवासी, हरिश्चंद्र सेनानी बन गए उदासी, बन गए जी तारासी सन्नारे, दासी बन गए जी तारासी सन्नारे। वश ना चलता जी हार चले अवतारे, वश ना चलता जी हार गए। खंदक मुनिवर शिष्य 500 कोल्लू में पिलवाए, खंदक मुनिवर शिष्य खून की नदियाँ बही भयंकर, धरती भी थर्राए, खून की नदियाँ बही धरती भी हो क्या बतलाए जी कर्म बड़ा संघारे, क्या बतलाए जी कर्म बड़ा संघारे। डरते रहना जी कर्म गति है, डरते रहना जी कर्म गति। अर्थात यदि नियम है, किसी चीज का नियम किया, सपोज हो सकता है आज तुम ठीक हो, तुमने बोला मैं तो कभी सुसाइड करूंगा ही नहीं, मगर जिंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन आई तुम्हारे से हो सकता है कभी कोई गलती बहुत बड़ी कमिट हो गई, या ये हो सकता है तुमने गलती तो नहीं की मगर कोई पाप ऐसा उदय में आया, सब लोग तुम्हारे पे अविश्वास करने लग पड़े, किसी को तुम्हारे पे विश्वास नहीं रहा। और ऐसे टाइम में तुम्हें ना इधर कुछ दिखता है ना उधर कुछ दिखता है, और तुम क्या सोचते हो ऐसे टाइम में, तो कर्जा बहुत हो गया, या किसी परिवार के मेंबर ने कुछ गलत अटेम्प्ट कर दिया है, या खुद तुम्हारे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। और ऐसे टाइम में व्यक्ति क्या सोचता है कि क्या कर लो, आत्महत्या कर लो। मगर गुरुजन क्या बोलते हैं, अभी तो घबरा के कहते हो कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अर्थात सिर्फ आत्महत्या तो कोई इलाज नहीं है ना किसी समस्या से उभरने का। और आज तुम सही कंडीशन में हो, तुमने नियम कर लिया, कल को ऐसी वो सिचुएशन बनी मगर तुमने अंदर से मन कर रहा है मैं करूँगा, मैं आत्महत्या करूँगा, मैं रेल ट्रैक पे चला जाऊँगा, मैं फिनाइल की गोली खा लूँगा, मैं हार्पिक पी लूँगा, मैं ये कर लूँगा। मगर फिर क्या याद आता है, मैंने क्या ले रखा है, पच्चा खान। अरे ऐसे पच्चा खान हो गए तो तुम्हारा अगला भाव भी सेफ रहेगा कि मैं नशा कभी अपनी शादी के स्टॉल पे नहीं लगाऊंगा, कुछ हो जाए। गुरुदेव पधारे हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू
हो रब मेरा हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू ओ पौंदे पौंदे पानी देना सुके बूटे हरे करन पौंदे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो पच्चखान किस चीज का लेना? जिससे आत्मा का अहित हो, जिससे आत्मा का अहित हो उस चीज को छोड़ने का प्रण लेना, वो अच्छा पच्चखान है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरत में, आवश्यकता में, नेसेसिटी में होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़रूरत नहीं है। अब दूध ज़रूरत हो सकता है, डिजिटल वाटर ज़रूरत हो सकता है, मगर शराब तो ज़रूरत नहीं है। अब इसी प्रकार आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं, ये ज़रूरी, ये गैर ज़रूरी। ज़रूरी का पच्चखान उसमें तुम लिमिट कर सकते हो, कभी कभी किसी चीज़ को छोड़ सकते हो, मगर उसके बिना तुम्हारा गुजारा होने वाला नहीं है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना चल सकता है, तो तुम उनका त्याग कर सकते हो। अब कोई कहे महाराज जी मेरे को ना नियम करवा दो, आपको छोड़ के किसी और महाराज जी के नहीं जाना, अब ये पच्चखान तो अच्छा नहीं है। अब कोई बोले जी माइक में जो बोले वहाँ पे कथा सुनने नहीं जाना, तो वहाँ पर कोई राग द्वेष बढ़ाने का, कषाय बढ़ाने का, 18 पापों की प्रेरणा तो दी नहीं जा रही। वहाँ पर तो कौन सी प्रेरणा दी जा रही है? धर्म ध्यान की प्रेरणा दी जा रही है, आत्म स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा दी जा रही है। और यदि वहाँ जाकर के हम ऐसे पच्चखान ले रहे हैं तो दिस इज नॉट अ करेक्ट वे। तुम धर्म को समझो, धर्म की मर्यादा को समझो, आत्मा के स्वरूप को समझो, कषायों को छोड़ने का अभ्यास करना है उस भाव को समझो। और यदि उन चीज़ों को समझ करके कुछ औचित्य वाले पच्चखान है, दिस इज करेक्ट वे। मगर अदरवाइज डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे समाजों में, कोई 2-4 ऐसे होंगे वो अलग से चमकेंगे, और यदि कुछ उसके बारे में कुछ बुरा किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया तो पॉइंट आउट होकर के झगड़े का कारण बनेगा। मगर हमें धर्म करना है, हमें क्या करना है? हमें धर्म करना है। परफेक्ट कोई नहीं है, किसी में कषाय की वृद्धि हो सकती है, किसी में व्यवहारिक धरातल का संयम कम हो सकता है। मगर हमें ना तो किसी को मार्क्स देने हैं, ना तो हमें किसी को कोई सर्टिफिकेट देना है, हमें आत्मा को चेक करना है। किसे चेक करना? हाँ, यदि कोई बहुत ही पतित है तो तुम्हें उसे अवॉइड करना ही चाहिए। मगर यदि फंडामेंटल्स उनके अच्छे हैं, वो अच्छे से चल रहे हैं, भगवान की वाणी सुना रहे हैं, तो यू शुड नेवर अवॉइड दैट। अर्थात पच्चखान करना ज़रूरी है, मगर पच्चखान के पीछे इंटेंशन क्या है? धर्म से जुड़ना या धर्म से दूर होना?
तो इन बातों को हम समझेंगे। दो तरह के पच्चखान है, मूल गुण पच्चखान, उत्तर गुण पच्चखान। तो समय बढ़ रहा है, उनके ऊपर फिर चर्चा करेंगे इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ। अब महासाध्वी श्री जी कुछ देर के लिए कृपा करेंगे, उसके बाद बड़े गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। ओम शांति।